Assalamualaikum students, hope so you all will be doing great. Welcome to our Kazmi Academy, Hijab Kazmi this side, your biology teacher. So बीच में ईद आ गई थी, इस वजह से गैप आ गया था. आज हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट्स लार्ज इंटेस्टाइन. इससे पहले हम स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन और डाइजेशन को डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. सो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो इसमें जो है रफली अगर इस स्केच को देखें आप, जिस डायग्राम में शो है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना ये 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल होती है जिनको हम बोलते हैं सीकम, कोलॉन, रेक्टम एंड एनस. ठीक है, ये इसके 4 मेजर पार्ट्स कहलाते हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ पे सीकम की फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, तो इलियम हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट है. ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट इलियम और इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन के दरमियान जो जंक्शन होती है इसको हम बोलते हैं इलोसीकल जंक्शन. ठीक है, और इसको एक स्पिंक्टर गार्ड कर रहा होता है जिसको हम बोलते हैं इलोसीकल स्पिंक्टर. ठीक है, अब सीकम और सीकम दोनों स्पेलिंग्स के डिफरेंस है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये सीकम होता है, ये क्या होता है, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन होता है. यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स आपस में मिलती हैं. ये वाला जो एरिया होता है सीकम का, ये वो एरिया है बेसिकली जहाँ पे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन आपस में मिलती हैं. ठीक है, अटैच टू द सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड ट्यूब अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग दैट इज कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. अब सीकम के साथ ये जो रेड से आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ये एक 9 सेंटीमीटर ट्यूब होती है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, और इसकी स्वेलिंग को अपेंडिसाइटिस बोलते हैं. ये हम पहले भी साइड पार्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, अब अगर अपेंडिक्स की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी सारे लिम्फ नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम में से. अब कोलॉन की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो कोलॉन जो है ना बेसिकली ये 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि तकरीबन 4 पार्ट्स में मुश्तमिल होती है. अब ये कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है. ठीक है, ये पूरा एरिया 1.5 मीटर लॉन्ग होता है और इसको हम कोलॉन बोलते हैं. इसके 4 पार्ट्स होते हैं. ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज द असेंडिंग कोलॉन, नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स कोलॉन, थर्ड वन इज डिसेंडिंग कोलॉन एंड लास्ट इज द सिग्मॉइड कोलॉन. ठीक है, ये 4 पार्ट्स होते हैं कोलॉन के. चारों को मिला के इटसेल्फ एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है 1.5 मीटर लॉन्ग, दैट्स कोलॉन. ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिग्मॉइड कोलॉन की टर्मिनेट जैसे ही होता है, यानी जैसे ही एंड होता है तो वहाँ से एक और स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है जिसको हम रेक्टम का नाम बोलते हैं. ठीक है, और ये रेक्टम क्या, एक स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब होती है और ये वो एरिया होता है बेसिकली जहाँ पे फीसिस को स्टोर किया जाता है टेम्परेली और फिर देन एनस से उसको रिलीज कर दिया जाता है. ठीक है, तो रेक्टम जो है हमारे पास यहाँ पे कोलॉन के साथ जो है वो कनेक्टेड होता है. अब अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके फंक्शन की, ये सारे तो हमने स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लिया ब्रीफली कि स्ट्रक्चर में क्या क्या पार्ट्स जो हैं वो गिवन है. अब अगर हम नेक्स्ट बात करें इसके फंक्शन की, लार्ज इंटेस्टाइन की, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है बेसिकली एक बात आप लोगों ने यहाँ पे याद रखनी है, वो ये है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर किसी भी किस्म की डाइजेशन नहीं होती है. ना तो किसी चीज़ की डाइजेशन होगी यहाँ पे, ना ही कोई जो है वो ब्रेक डाउन होगी फर्दर प्रोडक्ट्स की. ठीक है, यहाँ पे जस्ट हमारा जो मेजर रोल है वो है एब्जॉर्प्शन. ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का मेजर फंक्शन अगर कोई आपसे रफली पूछे या एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाए कि व्हाट्स द मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो आप हमेशा उसको कहेंगे कि इट्स एब्जॉर्प्शन, और इसका मेन फंक्शन ही है कि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है. अब इसके फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पे एब्जॉर्बिंग वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने बताया एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स और रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शंस. ठीक है, एसिडिटी को रिड्यूस करना और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना, ये भी इसके फंक्शंस में से ही है. अब अगर हम बात करें एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो क्या होता है कि फर्दर डाइजेशन और ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट डज नॉट टेक प्लेस इन लार्ज इंटेस्टाइन. ये वही बात है जो मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ. तो जो लार्ज इंटेस्टाइन का प्रॉक्सिमल हाफ होता है, यानी हमारे पास असेंडिंग कोलॉन की बात हो रही है, क्या करता है, फंक्शंस टू रीअब्सॉर्ब सम ऑफ द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मेकिंग द स्टूल सॉलिड. अब ये क्या करता है बेसिकली, ये क्या करता है कि हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल होता है स्टूल, उसको सॉलिड करता है. किस तरह से कि यानी जितने भी हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स रह गए होते हैं या जितने भी आगे प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं उनमें से वो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड में ले जाता है और बाकी जो रिमेनिंग चीज़ होती है वो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको हम स्टूल कहते हैं और वो सॉलिड हो जाता है. इस तरह से द सब्सटेंसेज दैट रिमेन इन द ट्यूब बिकम फीसेस. अब उस ट्यूब के अंदर यानी कोलॉन के अंदर जो सब्सटेंसेज रह जाते हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको हम फिर फीसेस बोलते हैं. ठीक है, और फिर वो कुछ टाइम रेक्टम में जो है वो स्टोर किए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के, देन फिर एनस से रिलीज कर दिए जाते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन की कि किस तरह से विटामिन को एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये करता है विटामिन को भी एब्जॉर्ब करता है, मेड बाय बैक्टीरिया दैट नॉर्मली लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन. अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, ये ऑलरेडी नेचुरली प्रेजेंट होते हैं. कुछ बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जो कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं बल्कि दे आर बेनिफिशियल फॉर अस, और ये हमारी जो है वो बॉडी के अंदर नॉर्मल फंक्शन में काफ़ी रोल प्ले करते हैं. ठीक है, काफ़ी विटामिन होते हैं जो ये प्रोड्यूस करते हैं. अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं जी, हमारे पास विटामिन प्रोड्यूस करते हैं जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन के एंड बायोटिन है. ये एक बी विटामिन होता है. ये 2 विटामिन होते हैं
मेजरली जो कि हमारे पास ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इस तरह से लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो विटामिन की एब्जॉर्प्शन में हमारे पास रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन से किस तरह से बचाया जाएगा और रिड्यूसिंग एसिडिटी यानी एसिडिटी को किस तरह से कम किया जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी म्यूकस रिलीज होता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली म्यूकस दो मेजर फंक्शन करता है। एक तो ये क्या करता है कि ये एक बैरियर सा बना देता है और इससे ये होता है कि फर्दर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस नहीं होते, यानी किसी भी तरह का बैक्टीरिया या कोई भी बाहर का पार्टिकल जो है वो हमारे पास इंटेस्टाइन को या हमारी बॉडी वॉल्स को डैमेज नहीं करता है। ये म्यूकोसा जो है वो एक बैरियर बना देता है, म्यूकस जो होता है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पहला फंक्शन ये। सेकेंड, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या करता है, बाइकार्बोनेट्स रिलीज करता है, यानी जो म्यूकस होता है ना वो साथ में बाइकार्बोनेट्स भी रिलीज करता है। और बाइकार्बोनेट्स क्या करते हैं कि हमारे पास एसिडिटी का जो इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि हमारे पास फैटी एसिड्स और अदर डाइजेस्टिव कंपोनेंट्स होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, यानी हमारे पास जैसे ही इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी पार्टिकल आता है लाइक फैटी एसिड या कोई भी इस तरह का डाइजेस्टिव कंपोनेंट, तो क्या होता है कि ये इंटेस्टाइन के अंदर जो है जब ये आगे डाइजेस्ट होता है तो इससे क्या होता है कि एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और फिर उसी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो है वो एक म्यूकस रिलीज होता है जो कि बाइकार्बोनेट्स को रिलीज करता है, जो कि फर्दर क्या करते हैं, इस एसिडिटी के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं सो दैट ये हमारी बॉडी को हार्म ना करे। नेक्स्ट, यहाँ पे आ जाता है डेफिकेशन। डेफिकेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास फीसेस को हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एनएस के जरिए जो है वो किस तरह से जो है वो एक्सपेल किया जाता है, ये बेसिकली इस प्रोसीजर का नाम है। तो अब ये जो दो तरह का होता है, एक इन्फेंट्स यानी बच्चों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर होता है और दूसरा एडल्ट्स के अंदर होता है, ठीक है। दोनों केसेस में डिफरेंट होता है। अब होता क्या है कि इन्फेंट्स यानी जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली एम्प्टीइंग ऑफ लोअर बाउल एट इनकन्वीनियंट टाइम्स ड्यूरिंग द डे ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्शियस कंट्रोल एक्सरसाइज थ्रू वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर, ठीक है। अब होता क्या है, छोटे बच्चों के अंदर बेसिकली उनके बॉडी के अंदर जो है कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता, यानी वो अपने जो है इस डेफिकेशन रिफ्लेक्स को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके लिए लाइक कॉन्शियस कंट्रोल एक कह सकते हैं इनवॉलंटरी होता है ये चीज़, यानी वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स वे क्या होता है कि ड्यूरिंग द वेरियस टाइम्स ऑफ द डे किसी भी टाइम जो है वो अपने जो है वो फीसेस को रिलीज कर देते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर देते हैं, ठीक है। सो ये होता है हमारे पास इन्फेंट्स के अंदर और ये इसलिए होता है क्योंकि वो कॉन्शियस कंट्रोल उनके पास नहीं होता है इस चीज़ का। नेक्स्ट, एडल्ट्स में क्या होता है कि जब किसी भी पर्सन को फील होता है कि हाँ जी अब मुझे एलिमिनेट करने की ज़रूरत है बॉडी के अंदर से, तो क्या होता है कि बॉडी जो है वो डेफिकेशन रिजल्ट को खुद स्टार्ट कर सकती है, ठीक है। क्या यानी एक जो है क्या करता है कि डीप ब्रेथ लेता है, यानी गहरा सांस लेता है और फिर क्या होता है कि एब्डोमिनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं और इससे ये होता है कि इंटरनल प्रेशर इंक्रीज करता है और फीसेस जो है वो रेक्टम में आ जाता है, ऑब्वियसली बात है। और फिर जब रेक्टम फिल हो जाता है तो उसकी वॉल डिस्टेंडेड यानी उसकी वॉल्स जो है वो खुल जाती हैं और फिर क्या होता है कि रिफ्लेक्शन जो है डेफिकेशन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है और इससे ये होता है कि पेरिस्टाल्टिक वेव्स जो है वो आते हैं डिसेंडिंग कोलॉन के अंदर और वो स्टिमुलेट होते हैं और इससे क्या होता है इंटरनल और एनल स्फिंक्टर रिलैक्स कर जाता है, यानी जैसे ही एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रिलैक्स करेगा तो इससे ये होगा कि फीसेस जो है वो फोर्स हो जाएगा, यानी फीसेस ऑटोमेटिकली जो है वो आउटसाइड मूव कर जाएगा। अब ये जो डेफिकेशन रिफ्लेक्स है ये बेसिकली होता है क्या, ये कुछ मिनट्स के लिए आता है, उसके बाद ये खुद ही खत्म हो जाता है। और जो एडल्ट्स होते हैं वो इस प्रोसेस को खुद कंट्रोल कर सकते हैं डेफिकेशन को, यानी वो अपने बाउल मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड रख सकते हैं वॉलंटरीली। यही बेसिकली डिफरेंस होता है इन एडल्ट्स एंड इन्फेंट्स। इन्फेंट्स में ये चीज़ नहीं होती है, वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, उनके पास कॉन्शियस कंट्रोल नहीं होता है, इनवॉलंटरी होता है इन्फेंट्स में ये। लेकिन एडल्ट्स में ये वॉलंटरी होता है और इसको हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्टेड रखते हुए। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लार्ज इंटेस्टाइनल डेफिकेशन एंड हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लिवर का। तो अगर हम लिवर की बात करें बेसिकली जिसको उर्दू में जिगर बोलते हैं, तो लिवर हमारे पास हमारी बॉडी का जो है वो कह सकते हैं कि लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं तो उसमें से सबसे लार्जेस्ट जो है वो हमारे पास लिवर है, ठीक है। अब लिवर जो है बेसिकली इसके दो लोब्स होते हैं, एक लार्जर राइट लोब होता है इसका, ठीक है, राइट साइड वाला, और एक छोटा होता है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट लोब से। ये अब यहाँ पे जो डायग्राम है क्योंकि ये उलट बनी हुई है तो ये यहाँ पे जो लेफ्ट है वो राइट और राइट लेफ्ट नज़र आ रहा होगा, तो ये वाला बेसिकली लार्जर लोब होता है राइट साइड वाला और ये लेफ्ट साइड वाला होता है जो कि यहाँ के आपको राइट पे नजर आएगा बिकॉज ये मिरर इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करें हम लिवर की, तो लिवर का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो वेन आपको ये नजर आ रही है दैट्स द हेपेटिक पोर्टल वेन, ये हमारे पास स्प्लीन है, ठीक है।
ये स्टमक यहाँ पे होता है, उसके बाद ये पेंक्रियाज है और हेपेटिक पोर्टल वेन यहाँ से जा रही है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉमन बाइल डक्ट, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। गॉल ब्लैडर का पता है सबको कि गॉल ब्लैडर क्या करता है, हमारे पास बाइल जो लिवर रिलीज करता है उसको स्टोर करता है। अब लिवर की अगर हम बात करें ना तो लिवर के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। लाइक हमारी बॉडी के अंदर बहुत मेजर फंक्शंस और बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल फंक्शंस जो है वो लिवर परफॉर्म करता है, जिसको अगर हम सम अप करें तो इट्स ऑलमोस्ट 500, लाइक 500 से भी ज़्यादा है, लेकिन बुक में आपके यहाँ पे मेंशन है 500 वाइटल फंक्शंस, ठीक है। यानी मोर देन 500 वाइटल फंक्शंस जो है वो हमारी बॉडी में कौन परफॉर्म करता है, लिवर परफॉर्म करता है। अब इसमें बात करें तो मेजर फंक्शंस में फिल्ट्रेशन आ जाता है। लिवर हमारे पास क्या करता है, हमारी ब्लड को फिल्टर करता है, इसके अलावा उसके अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और ये हमारी बॉडी से जो है फिर रिलीज़ कर देते हैं, किससे, यूरिन और फीसिस के थ्रू, ठीक है। इसका काम बेसिकली ये होता है कि हमारे जो ब्लड होता है उसको ये फिल्टर करता है और टॉक्सिन्स वगैरह को जो है वो रिमूव करता है। अब लोब्स जो है इनके अंदर स्मॉल लिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक तो ये ओवरऑल यहाँ पे लोब शो है ना, अब इन लोब्स के अंदर भी जो है वो बहुत सारे लिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये लिब्यूल्स क्या करते हैं कि काफ़ी सारे बाइल डक्ट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, ट्यूब्स दैट ट्रांसपोर्ट बाइल फ्रॉम द लिवर। अब बाइल डक्ट्स क्या हैं, ये वो ट्यूब्स होती हैं छोटी छोटी जो कि बाइल को लिवर से जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक लेके जाती हैं, ठीक है। अब ये लिब्यूल्स इसके साथ कनेक्टेड होते हैं और there are two distant sources that supply blood to the liver, including oxygenated blood flows in the hepatic artery and nutrient-rich blood flows in the hepatic portal vein. अब यहाँ पे क्या होता है कि दो डिस्टेंट सोर्सेज भी होते हैं जो कि ब्लड सप्लाई करते हैं लिवर को। अब सोचने की बात है कि जाहिर सी बात है लिवर जो है वो ब्लड को फिल्ट्रेट करता है, उसको क्लीन करता है, तो ब्लड लिवर तक कैसे जा रहा होता है, तो कैसे आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है, और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है वो हेपेटिक पोर्टल वेन में से चला जाता है। यानी पहले हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लिवर के अंदर हेपेटिक आर्टरी के थ्रू, और फिर न्यूट्रिएंट रिच ब्लड यानी वो ब्लड जिसके अंदर लिवर के थ्रू न्यूट्रिएंट्स आ चुके हैं, जो क्लीन हो चुका है, फिर वो फ्लो करके किस में चला जाता है, हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर चला जाता है। अब लिवर क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर और ब्लड के अंदर क्या करता है, केमिकल लेवल्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। यानी कौन सा केमिकल कितने अमाउंट पे प्रेजेंट है, कोई केमिकल ज़्यादा तो नहीं है, ऊपर नीचे तो नहीं है, इस चीज़ को रेगुलेशन का काम जो है ना वो भी लिवर ही करता है। और ये क्या करता है, एक प्रोडक्ट रिलीज़ करता है जिसको हम बाइल बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो है वो लिवर से लेके जाने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ब्लड जब स्टमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के लिवर से पास करता है, तो लिवर क्या करता है, उस फूड को भी प्रोसेस करता है और ब्रेक डाउन करता है और क्रिएट करता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कि हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम ड्रग्स वगैरह लेते हैं, यानी कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, तो वो पूरी बॉडी के लिए इजी टू यूज़ और नॉन टॉक्सिक भी जो है वो कौन करता है, लिवर करता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम कोई मेडिसिन वगैरह लेते हैं, वेदर इट्स जो भी उसकी कंपोजिशन है, इट डजेंट मैटर, लेकिन हमारी बॉडी जो है उसको डायरेक्टली तो नहीं ले सकती ना, तो क्या होता है, लिवर क्या करता है, उस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है, हमारी जो ड्रग वगैरह होती है, और उसको बॉडी के लिए ईजियर टू यूज़ बनाता है, यानी जल्दी से हमारी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाए। इस काम के लिए भी लिवर ही जो है वो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ठीक है। अच्छा, ये होगी बात हमारे पास बाइल की और लिवर की। अब यहाँ पे वेल नोन फंक्शंस की इसने एक लिस्ट ही बना दी है, टोटल 11 फंक्शंस यहाँ पे लिखे हैं, तो इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो प्रोडक्शन ऑफ बाइल, यानी लिवर बाइल को प्रोड्यूस करता है, जो क्या करता है, वेस्ट और ब्रेक डाउन में हेल्प करता है फैट्स को स्मॉल इंटेस्टाइन ड्यूरिंग डाइजेशन। हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं बाइल का रोल, कि बाइल क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो वेस्ट को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है और फैट्स वगैरह को भी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और वेस्ट को जो है वो कैरी अवे करने में हेल्प करता है, यानी इंटेस्टाइन से वेस्ट को जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में लेके जाने में भी बाइल का रोल प्ले होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर्टेन प्रोटीन्स भी बनाता है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में, जिसमें सीरम एल्ब्यूमिन आ जाता है, ग्लोब्यूलिन्स आ जाते हैं और फिब्रोनेजन आ जाते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा के लिए इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्लाज्मा तो पता है ना, यानी हमारे पास ब्लड का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। ब्लड की कंपोजिशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है 9th में, ठीक है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स वगैरह वगैरह सारा कुछ आ जाता है। तो ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं ना, ये भी लिवर ही प्रोड्यूस करता है। अब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोड्यूस करता है और स्पेशल प्रोटीन्स प्रोड्यूस करता है जो कि फ़ैट को पूरी बॉडी में लेके जाते हैं, ये काम भी हमारे पास लिवर ही करता है। अब जो हमारे पास एक्सेस ग्लूकोज होती है, यानी हमारी बॉडी के अंदर एक तो वो ग्लूकोज है जो हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है, ठीक है, और ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। अब एक्सेस ग्लूकोज यानी वो ग्लूकोज जो हमारी बॉडी को नहीं ज़रूरत, जो कि एक्स्ट्रा है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है लिवर, और फिर उसको स्टोर करता है, ठीक है। यानी पहले ग्लूकोज को वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और फिर उसको स्टोर करता है। अब ग्लाइकोजन जो है वो बाद में क्या होता है कि इसको दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है फॉर एनर्जी, और इससे क्या होता है कि बैलेंस भी मेंटेन रहता है। ऑब्वियसली बात है कि जब हम कोई भी चीज़ इनटेक करते हैं, ग्लूकोज
हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो वो ग्लूकोज ऑब्वियसली बात है तब तक हमारी बॉडी में रहती है जब तक वो एब्जॉर्ब प्रॉपर्ली नहीं हो जाती है। तो कभी अगर एक्सेस ग्लूकोज भी चली जाए तो वो उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है फॉर फ्यूचर कंसर्न्स, यानी जब नेक्स्ट हमारे पास बॉडी में जो है वो ग्लूकोज कम हो जाएगी तो फिर वो उसी ग्लाइकोजन जो कि स्टोर था उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेगा और जब बॉडी की ज़रूरत होगी तो वो उसको मेंटेन कर लेगा। ये सारा फंक्शन भी हमारे पास लिवर ही परफॉर्म करता है। अब अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ ब्लड लेवल्स, ठीक है, हमारे पास जो ब्लड का लेवल है जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं, ठीक है, और प्रोटीन्स वगैरह जाहिर सी बात है अमाइनो एसिड से ही बनते हैं, ठीक है। तो ब्लड की जो रेगुलेशन होती है अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स वगैरह की, ये भी हमारे पास जो है वो लिवर ही परफॉर्म करता है। अब हीमोग्लोबिन हम सबको पता है क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन कैरिंग पार्ट ऑफ रेड ब्लड सेल है। हमारे रेड ब्लड सेल के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो कि क्या कहता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आउट द बॉडी। इसको आपने पढ़ा होगा आई गेस 10th में रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, थोड़ा बहुत आप लोग का आइडिया होगा हीमोग्लोबिन के हवाले से। अगर नहीं है तो भी मैंने बता दिया है कि हीमोग्लोबिन हमारे पास रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक प्रोटीन होता है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना होता है थ्रू आउट द बॉडी। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, आयरन कॉन्टेंट उसका जो होता है, यानी उसका जो ऑब्वियसली बात है आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, तो इसका जो हीमोग्लोबिन जाहिर सी बात है वो प्रोटीन से बन रहा है, आयरन से बन रहा है, तो ये सारे प्रोसीजर भी जो है वो लिवर ही परफॉर्म करता है। अब अमोनिया हमारे पास जो है, अमोनिया में पता है टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। इसको यूरिया में कन्वर्ट करना जो कि लेस टॉक्सिक होता है हमारी बॉडी के लिए, ये काम भी क्या करता है हमारे पास लिवर ही करता है। अब यूरिया जो है वो हमारे पास प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट होता है और इसको यूरिन में जो है वो फिर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब ब्लड ऑफ ड्रग्स एंड अदर पॉइजनस सब्सटेंसेस, यानी कोई भी ड्रग वगैरह हम लेते हैं उसका जो ब्लड होता है, इसके अलावा पॉइजनस सब्सटेंसेस। अब यहाँ पे ड्रग्स, ये वो वाली ड्रग्स की बात नहीं हो रही है जो मतलब नशावर अद्वियात की बात भी हो रही है इन सेंस, यानी अगर कोई बॉडी के अंदर नशावर अद्वियात चली जाए या कोई भी किसी ने इनटेक कर लिया या गलती से चली गई है व्हाट्सएवर जो भी रीज़न है, तो जब ड्रग या कोई भी पॉइजन सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसको भी लिवर ही क्लियर करता है। ब्लड क्लॉटिंग, यानी हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं खून का जमना, यानी जब भी किसी को कोई ज़ख़म वगैरह लगता है तो उसका फ़ौरन वहाँ पे खून का जम जाना और वो जो क्लॉट सा बन जाता है, ये सारा काम भी जो है वो लिवर ही कर रहा होता है। इसके अलावा इम्यून फैक्टर्स में भी लिवर का रोल होता है, यानी हमारे इम्यून सिस्टम में भी जो है वो लिवर जो है वो रोल प्ले कर रहा होता है। और बैक्टीरिया जो है ब्लड स्ट्रीम से रिमूव कर रहा होता है, ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया चला जाए तो वो भी लिवर रिमूव कर रहा होता है। इससे क्या होता है हमारे इम्यून सिस्टम में भी ये रोल प्ले कर रहा होता है और इन्फेक्शन से भी ये बचा रहा होता है। अब बिलीरुबिन की अगर हम बात करें तो बिलीरुबिन जो है बेसिकली ये ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन से प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है हीमोग्लोबिन जब जो है उसकी ब्रेक डाउन होती है तो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम बिलीरुबिन बोलते हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स से प्रोड्यूस होता है, आगे इससे लिखा हुआ है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया कैसे होता है। अब अगर यहाँ पे बिलीरुबिन जो है वो ज़्यादा हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या होता है हमारी स्किन जो है और आइज़ जो है वो येलो हो जाती हैं, ठीक है। अब ये जो बेसिकली बिलीरुबिन होता है इसको क्लियर करने का काम भी लिवर ही कर रहा होता है, यानी जो हीमोग्लोबिन का एंड प्रोडक्ट होता है उसको क्लियर करने में भी लिवर का ही रोल होता है। अगर इन केस लिवर सही से बिलीरुबिन को क्लियर नहीं कर पा रहा, कोई भी इशू वगैरह आ रहा है या कोई मेल फंक्शनिंग हो रही है, तो उस केस में हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाती है और आइज़ भी येलो हो जाती हैं, ठीक है। अब लिवर क्या करता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन करता है, इसको एंड प्रोडक्ट को जो है वो बाइल या ब्लड में रिलीज़ कर देता है, ठीक है। यानी जो भी सब्सटेंसेस वगैरह जो हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस उसको उसने ब्रेक डाउन किया और उसके बाय प्रोडक्ट्स को वो कहाँ पे रिलीज़ कर देता है, ब्लड में या फिर बाइल में। अब बाइल का जो बाय प्रोडक्ट होती हैं वो इंटेस्टाइन में जाती हैं और फिर वो फीसेस के थ्रू बॉडी से रिलीज़ हो जाती हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगी तो वहाँ पे वो फीसेस के थ्रू बॉडी से रिलीज़ हो जाएंगी। अब ब्लड बाय प्रोडक्ट्स जो है वो किडनी फिल्टर करता है और वो बॉडी से यूरिन की फॉर्म में निकल जाती हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो करता है लिवर ही है, यानी लिवर जो है हमारे पास हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेक डाउन कर देता है। लेकिन जब ब्रेक डाउन होती है ऑब्वियसली बात है कोई चीज़ टूटती है तो उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो निकल रहा होता है, तो वो जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हमारी बॉडी में नहीं रहना चाहिए उनको एक्सक्रीट करने के लिए हमारे पास ब्लड और बाइल जो है वो लिवर के साथ रोल प्ले करते हैं, ठीक है। पहला क्या होता है कि जब कोई ऐसी चीज़ जो है वो बाइल के थ्रू जो है वो बाय प्रोडक्ट जो है वो अगर रिलीज़ हो रहा है तो वो क्या होगा, बाइल के थ्रू वो इंटेस्टाइन में जाएगा और इंटेस्टाइन के थ्रू फिर वो बॉडी से फीसेस की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। और अगर ब्लड में चला गया कोई बाय प्रोडक्ट तो वो वहाँ से क्या होता है कि ब्लड से फिल्टर होके वो किडनीज़ में जो है वो जाता है, यानी किडनीज जो है वो उसको क्या कहते हैं फिल्टर कर देती हैं उन बाय प्रोडक्ट्स को और फिर वो यूरिन की फॉर्म में, क्योंकि किडनी का भी मेजर रोल क्या है यूरिन फॉर्मेशन है, ठीक है।
तो किडनीज़ जो है वो उनको यूरिन की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ कर देती हैं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर डिटॉक्सिफिकेशन का जो काम है वो बेसिकली लिवर ही परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा मेजर फंक्शंस जो लिवर के हैं वो यहाँ पे आपके पॉइंट्स में डिस्कस कर दिए हैं। आप लोग चाहें तो इन हाईलाइटेड पॉइंट्स को अपनी हेडिंग्स बना के इस टॉपिक को मज़ीद ईजी बना सकते हैं। अगर आप लोग इस वाले टॉपिक को अच्छे से जो है वो करना चाहते हैं, कह सकते हैं इस पर ग्रिप बनाना चाहते हैं, तो आप लोग यही करें कि इसकी जो है वो छोटी छोटी हेडिंग्स बना लें हर पॉइंट की, जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई भी है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन प्रोटीन्स, ब्लड प्लाज्मा वगैरह वगैरह। इस तरह से अगर आप इनके मेजर पॉइंट्स, की पॉइंट्स बना लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में जो है वो अच्छे से बैठ जाएंगे और फिर फर्दर आपको जो है कोई नहीं आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे वाले टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, चैप्टर इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे, फिर फर्दर एक्सरसाइज वगैरह भी इसकी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप लोग अभी चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लें सो दैट कोई भी नई वीडियो आए तो आप उसको मिस ना करें। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक श्योर टू आंसर इट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।